हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समुदाय, संस्था, समिति, संस्कृति, मानदंड एवं मूल्यों से संबंधित प्रश्नों को कराया जाएगा। एंड ये क्लास आपके समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। नंबर है यहाँ पर देखिए दिया गया है 790-555-3851। यहाँ पर आपको UPPGT का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। इसके अलावा UPPGT एग्जाम के लिए कॉम्बो ऑफर चल रहा है, जिसमें प्रैक्टिस सेट के साथ ही समाजशास्त्र के नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जिसमें आपको कुछ छूट देखने को मिलेगी। इसके अलावा बिहार शिक्षक भर्ती की बात की जाए तो बिहार स्टेट एंड बिहार PGT एग्जाम के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। ये प्रैक्टिस सेट पहले 250 का था एंड इसे कम करके 200 कर दिया गया है। इसका कॉम्बो ऑफर इस भर्ती के लिए भी चल रहा है, जिसमें प्रैक्टिस सेट के साथ ही आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, इसमें भी छूट दी जा रही है। GIC एग्जाम की बात की जाए तो यहाँ पर समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, GS का प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। GIC एग्जाम के लिए अभी इस समय प्रैक्टिस सेट में कॉम्बो ऑफर चल रहा है, जिसमें आपको कुछ छूट दी जा रही है। एंड बात की जाए राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए तो इसका GS का जो पेपर है, ठीक है, GK GS वाला जो पेपर आपका थर्ड पेपर है, इसमें करंट अफेयर्स को अपडेट कर दिया गया है। एंड यहाँ पर उसका समाजशास्त्र का भी प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। समाजशास्त्र के नोट्स की बात की जाए तो ये नोट्स सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। सभी परीक्षाओं के लिए ये इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें ले सकते हैं। कोई भी इससे जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पर नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। देखिए 30 प्रश्न हो गए थे, यहाँ तक हो गए थे, उसके बाद के आज 30 प्रश्नों को कराया जाएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पर पहला है प्रश्न 31 पर है, कौन एक समिति की विशेषता नहीं है? समिति की विशेषता नहीं है ये बताना है। ऑप्शंस देख लीजिए। इसका एक उद्देश्य होता है, औपचारिक नियम होते हैं, सहयोग होते हैं और स्थायी प्रकृति होती है। इससे पहले वाली जो क्लास हुई थी वहां पर समिति की विशेषताएं आपको बताई गई थी, आप जानते भी हैं। इस तरह से प्रश्न को क्लास में कई बार बताया भी गया है, एग्जाम्स में भी ये इस तरह से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। देखिए समिति की अगर हम बात करते हैं तो समिति क्या है? व्यक्तियों का समूह है, ठीक है, व्यक्तियों का समूह है। व्यक्तियों का समूह है तो जाहिर सी बात है मूर्त स्वरूप होगा, देख सकते हैं, ठीक है। एक इसका क्या होता है? सामान्य उद्देश्य होता है। उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए समिति का गठन किया जाता है। औपचारिक नियम पाए जाते हैं, ठीक है, औपचारिक नियम होते हैं, ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें इसका क्या होता है? एक विशिष्ट नाम होता है। ऐच्छिक सदस्यता होती है, ठीक है, ऐच्छिक सदस्यता होती है। विचार पूर्वक इसकी स्थापना होती है, समिति की विचार पूर्वक स्थापना होती है, ठीक है, विचार पूर्वक स्थापना इसकी होती है। और अगर हम बात करते हैं अस्थायी प्रकृति होती है, ठीक है। कैसी प्रकृति होती है? अस्थायी प्रकृति होती है, स्थायी प्रकृति इसकी नहीं होती है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं समिति से संबंधित। और यहाँ पर देखिए दिया गया है स्थायी प्रकृति। स्थायी प्रकृति इसकी विशेषता नहीं है, समिति अस्थायी प्रकृति की होती है, ठीक है। इसकी समिति कैसी होती है? अस्थायी होती है। तो यहाँ पर विकल्प डी हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए कथन और कारण है। कथन है यहाँ पर हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं। कारण है समिति समूह होता है किंतु संस्था नियम व कार्य प्रणाली का रूप होती है, यह समूह होता है, उसे हम कहते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए क्या सही होगा। एंड आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के सदस्य नहीं होते हैं, ये बात किसके द्वारा कही गई है। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर विकल्प ए होगा। ए, कथन और कारण दोनों ही सही हैं और यहाँ पर कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। चलिए अब यहाँ पर देखिए बताएं हम इनमें से किसके सदस्य होते हैं, संस्थाओं के सदस्य नहीं होते। अभी आपने प्रश्न में देखा होगा, इसी से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के सदस्य नहीं होते। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं ये किसके द्वारा बात कही गई है, ये मैकेवर के द्वारा ये बात कही गई है। मैकेवर है यहाँ पर, आपसे अभी प्रश्न में भी इससे जुड़ा हुआ पूछा गया था। मैकेवर ने कहा है कि व्यक्ति या फिर हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के सदस्य नहीं होते हैं, ठीक है। और समिति से को इन्होंने कहा था कि समिति
व्यक्तियों का समूह है जिसे समान उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संगठित किया जाता है। और एक स्टेटमेंट और याद रखिएगा, समिति, ठीक है, समिति समुदाय नहीं है, समिति समुदाय नहीं, समुदाय के अंदर संगठन है। समिति समुदाय नहीं, समुदाय के अंदर संगठन है। ये इस तरह से बात किसके द्वारा कही गई है? मैकेवर के द्वारा बात कही गई है। इसे आप याद रखेंगे, प्रश्न पूछा जाता है। अब यहाँ पर बताएं निम्न में से कौन समिति की विशेषता नहीं है? व्यक्तियों की सामूहिकता, कतिपय उद्देश्यों का होना, ऐच्छिक सदस्यता, सामुदायिक भावनाओं का अनुसरण करना। समिति की विशेषताएं अभी आपको इस क्लास में भी बताई गई हैं। बताएं सही क्या होगा? व्यक्तियों का समूह होता है, उद्देश्यों को पूरा करने के लिए समिति का संगठन किया जाता है या निर्माण किया जाता है। ऐच्छिक सदस्यता होती है, अनिवार्य नहीं होती है। यहाँ पर सामुदायिक भावनाओं का अनुसरण करना, ये यहाँ पर नहीं होगा। विकल्प डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही है? देखिए यहाँ पर दिया गया है, सामाजिक मानक सार्वभौमिक होते हैं, सामाजिक मानक परिस्थिति के अनुसार होते हैं, एक समाज में सभी सामाजिक मानक समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं, सामाजिक मानक लगभग गतिहीन होते हैं। क्या सही है ये यहाँ पर बताना है। सामाजिक मानक सार्वभौमिक होते हैं, सामाजिक मानक परिस्थिति के अनुसार होते हैं, एक समाज में सभी सामाजिक मानक समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं, या फिर सामाजिक मानक लगभग गतिहीन होते हैं। यहाँ पर देखिए क्या सही है, सामाजिक मानक परिस्थिति के अनुसार होते हैं, ये यहाँ पर सही होगा। विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समुदाय का तत्व नहीं है? भूभाग, हम की भावना, सांस्कृतिक वैविध्य, आत्मनिर्भरता। समुदाय का तत्व नहीं है, ये यहाँ पर बताना है। समुदाय की अगर हम बात कर लेते हैं विशेषताओं की, तो निश्चित भूभाग एक इसकी विशेषता है, या हम कहें निश्चित क्षेत्र पाया जाता है, ठीक है। स्वतः विकास होता है, समुदाय का क्या होता है? स्वतः विकास होता है। विशिष्ट नाम होता है समुदाय का, विशिष्ट नाम होता है। व्यक्तियों का समूह है, ये व्यक्तियों का समूह है, व्यक्तियों का समूह होता है ये, ठीक है। व्यक्तियों का समूह है तो इसका स्वरूप क्या होगा? मूर्त होगा। अनिवार्य सदस्यता होती है, ठीक है, अनिवार्य सदस्यता होती है। स्थायी प्रकृति होती है। सामुदायिक भावना पाई जाती है, सामुदायिक भावना पाई जाती है। आत्मनिर्भरता देखने को मिलती है, ठीक है, आत्मनिर्भरता पाई जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सामान्य, इसके क्या होते हैं? सामान्य जीवन, हाँ, सामान्य जीवन व संस्कृति, सामान्य जीवन व संस्कृति होती है। और अनौपचारिक नियम होते हैं, या हम कहें अनौपचारिक संबंध। तो ये किसकी है? समुदाय के तत्व हम कहें या विशेषताएं कहें, ये कुछ यहाँ पर बताई गई हैं। अब यहाँ पर बताएं क्या होगा? सांस्कृतिक वैविधता, ये समुदाय का तत्व या समुदाय की विशेषता नहीं है। सी यहाँ पर सही होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, समाजशास्त्र की भाषा में एक गांव क्या है? गांव को क्या कहा जाएगा? समाज, संगठन, समिति या समुदाय। गांव में, ठीक है, समाज की विशेषताएं क्या होती हैं? संगठन की विशेषताएं क्या होती हैं? समिति की विशेषताएं या समिति की समुदाय की विशेषताएं। इनमें से किसकी विशेषताएं हमें गांव में देखने को मिलती है? बताएं। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? गांव क्या है? एक समुदाय है। और गांव को समुदाय किसने कहा था? गांव समुदाय है, या हम कहें गांव लघु समुदाय है, ठीक है, गांव लघु समुदाय है। इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। ये किसने कहा है? गांव लघु समुदाय है, रॉबर्ट रेडफील्ड ने, ठीक है, रॉबर्ट रेडफील्ड ने कहा है गांव को एक समुदाय। ये एग्जाम्स में पूछा जाता है,
ठीक है, ये एग्जाम्स में आपके पूछा जाता है। गांव को लघु समुदाय किसने कहा, या लघु समुदाय की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है। अगर हम लघु समुदाय के लक्षण या हम कहें इसकी विशेषताओं की बात करें जो कि एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, उन्हें भी आप याद रखें। पहली है विशेषता लघुता, पहली क्या है, लघुता है। दूसरी क्या है, विशिष्टता है, लघुता विशिष्टता। तीसरी क्या हो जाएगी, समरूपता, समरूपता, लघुता विशिष्टता समरूपता। और चौथी क्या हो जाएगी, आत्मनिर्भरता। ठीक है, चौथी क्या है, आत्मनिर्भरता। ये चार विशेषताएं किसकी हैं, लघु समुदाय की हैं, जो यहाँ पर बताई गई हैं। इन विशेषताओं से जुड़ा हुआ भी एग्जाम्स में प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है, इसे आप याद रखेंगे। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रतिमान होते हैं। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है वर्ग आचरण के वे मानक जिनका अनुसरण इसके सदस्यों को निश्चित रूप से करना चाहिए। ऑप्शन बी है वे मानक जिनका पालन व्यक्तियों में प्रसार लाने हेतु किया जाता है। ऑप्शन सी है कतिपय नियम जो व्यक्तियों को किसी किस्म की अंतःक्रिया से दूर रखने हेतु अपनाए जाते हैं। ऑप्शन डी है वे जो व्यक्तियों के आचरण के विपरीत कार्य करते हैं, प्रतिमान होते हैं। यहाँ पर क्या होगा, सामाजिक प्रतिमान क्या है, समाज में आचरण करने के नियम होते हैं। समाज में व्यक्ति किस तरह का आचरण करेगा, व्यवहार उसका कैसा होना चाहिए, तो इससे संबंधित जो नियम होते हैं उनको ही हम क्या कहते हैं, सामाजिक प्रतिमान कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, वर्ग आचरण के वे मानक जिनका अनुसरण इसके यानी कि जो सदस्य हैं, ठीक है, समाज के सदस्य हैं, उनको निश्चित रूप से करना चाहिए। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और रॉबर्ट बियरस्टेट ने तो सामाजिक मानदंडों को व्यवहार को नापने का पैमाना कहा था। सामाजिक मानदंड व्यवहार मापन का पैमाना है। ठीक है, इस तरह से कर लें। सामाजिक मानदंड को व्यवहार मापन का पैमाना माना है, किसने, बियरस्टेट ने। ठीक है, बियरस्टेट ने कहा है सामाजिक मानदंड व्यवहार मापन का पैमाना है। चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए, लिटिल कम्युनिटी की अवधारणा किसने दी। लिटिल कम्युनिटी मैकम मेरिट, सुरजीत सिन्हा, एम एन श्रीनिवास, रॉबर्ट रेडफील्ड। लिटिल कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है, लिटिल कम्युनिटी, रॉबर्ट रेडफील्ड। द लिटिल कम्युनिटी के नाम से इनकी पुस्तक भी है, द लिटिल कम्युनिटी, द लिटिल कम्युनिटी, और ये आती है 1955 में। लघु समुदाय की अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड ने इसी पुस्तक में दी है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है कौन नगरीय समुदाय की विशेषता नहीं है। गतिशीलता, मुद्रा अर्थव्यवस्था, कृत्रिमता और सामाजिक समरूपता यहाँ पर विकल्प है। नगरीय समुदाय की विशेषता नहीं है, ये यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या होगा, सामाजिक समरूपता हमें देखने को नहीं मिलेगी, इसमें क्या होगी, विषमता देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है समुदाय मूर्त है जबकि समाज अमूर्त। विकल्प बी है समुदाय अमूर्त है जबकि समाज मूर्त है। सी है समाज और समुदाय दोनों मूर्त है। डी है समाज और समुदाय दोनों अमूर्त हैं। सही यहाँ पर क्या होगा, सही बताना है, क्या होगा, समुदाय मूर्त है जबकि समाज क्या है, अमूर्त है। ऑप्शन ए यहाँ पर होगा। ठीक है, विकल्प यहाँ पर क्या हो जाएगा, विकल्प ए है समुदाय मूर्त है जबकि समाज अमूर्त है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर कथन और कारण दिया गया। कथन है जाति को समुदाय नहीं कहा जा सकता, कारण जाति का क्षेत्रीय आधार नहीं होता। जाति को समुदाय नहीं कहा जा सकता, कारण जाति का क्षेत्रीय आधार नहीं होता। यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल सही, जाति का क्षेत्रीय आधार नहीं होता है, एक पर्टिकुलर एरिया में जाति नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। कथन और कारण दोनों ही सही है, कारण कथन की सही व्याख्या है। देखिए प्रश्न है किसके अनुसार किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों द्वारा मिलकर काम करने को समिति कहा जाता है, और समिति को इस तरह से परिभाषित करने वाले कौन है। ऑप्शन देख लीजिए, जिन्सबर्ग, बोगार्ड्स, जॉनसन, मैकेवर। किसी निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों द्वारा मिलकर कार्य करना समिति कहलाता है, ये किसका कहना है।
बोगार्डस। ठीक है, किसने कहा था? बोगार्डस ने कहा था, ऑप्शन बी हो जाएगा। मैकेवन ने तो कहा कि समिति को कहा था कि व्यक्तियों का समूह है जिसे समान उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संगठित किया गया है। ऐसे व्यक्तियों के समूह को जिसका निर्माण समान उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संगठित किया गया है या समान उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उस समूह का निर्माण किया गया है, ऐसे व्यक्तियों के समूह को हम क्या कहेंगे? समिति कहेंगे। और इस तरह से इस तरह से परिभाषित करने वाले समिति को मैकेवर है। अब यहाँ पर देखिए, संस्था रीति रिवाजों का गुच्छा है, ये किसका कहना है? और यहाँ पर अगर हम जिन्सबर्ग की बात करते हैं, ठीक है, जिन्सबर्ग की बात करते हैं तो इन्होंने समिति को क्या कहा था? ध्यान रखेंगे, इन्होंने कहा था व्यक्तियों का समूह, ठीक है, एक दूसरे से संबंधित व्यक्तियों के समूह को जो कि विशिष्ट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संगठन का निर्माण करते हैं, तो ऐसे संगठन को हम क्या कहेंगे? समिति कहेंगे। इन्होंने शब्द का प्रयोग किया है एक दूसरे से संबंधित व्यक्तियों का समूह। ठीक है, व्यक्तियों का समूह जो कि एक दूसरे से संबंधित है और विशिष्ट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, ठीक है, विशिष्ट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक संगठन का निर्माण करते हैं, और ऐसे संगठन को जिन्सबर्ग ने समिति कहा था। अब यहाँ पर संस्था रीति रिवाजों का गुच्छा ही यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? विकल्प में हैमिल्टन, लिंटन, मिल्टन या फिर इनमें से कोई भी नहीं। संस्था रीति रिवाजों का गुच्छा है यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? ये स्टेटमेंट किसका है? संस्था रीति रिवाजों का गुच्छा है, हैमिल्टन का है। ठीक है, हैमिल्टन का है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और संस्था संस्कृति की वाहक है, ये किसने कहा है? संस्था को संस्कृति का वाहक किसने कहा? संस्था संस्कृति का वाहक है। ये बात किसने कही है? ये बात किसके द्वारा कही गई है? गिलिन के द्वारा। ठीक है, ये किसने कहा है? गिलिन ने कहा है संस्था संस्कृति की वाहक है। और वेबलन ने क्या कहा था? संस्थाएं समान रूप से पाई जाने वाली सोचने विचार करने की आदतें हैं। संस्थाओं को क्या कहा? ये समान रूप से पाई जाने वाली संस्थाएं समान रूप से पाई जाने वाली सोचने विचारने की आदतें हैं। चलिए, अब यहाँ पर देखिए, किसने संस्कृति को महत्व देते हुए संस्था को सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई माना? ग्रीन, मैकेवर, गिलिन एंड गिलिन, समनर यहाँ पर ऑप्शंस है। संस्कृति को महत्व देते हुए संस्था को सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई किसने कहा? संस्कृति को महत्व देते हुए संस्था को सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई किसने कहा? किसने कहा? गिलिन ने। यहाँ पर गिलिन एंड गिलिन होगा। सांस्कृतिक समाजशास्त्र की पुस्तक है, कल्चरल सोशियोलॉजी। सांस्कृतिक समाजशास्त्र किसने लिखी है? किसकी पुस्तक है? गिलिन की है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, किसका विचार है कि समुदाय का विचार पड़ोस से प्रारंभ होकर संपूर्ण विश्व तक पहुंच जाता है? ऑकबर्न, जिन्सबर्ग, मैकेवर, किंग्सले डेविस। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट क्या होगा? सही विकल्प क्या है? समुदाय का विचार पड़ोस से प्रारंभ होकर संपूर्ण विश्व तक पहुंच जाता है। ये किसने कहा है? ऑकबर्न ने कहा है। और ऑकबर्न ने, अगर हम समुदाय की बात करें तो इन्होंने सामाजिक जीवन का संपूर्ण संगठन कहा। सामाजिक जीवन का संपूर्ण संगठन समुदाय है, कम्युनिटी है। ये किसने कहा है? ऑकबर्न ने कहा है। चलिए आगे देखिए, किसके अनुसार समान जीवन व्यतीत करने वाले सामाजिक प्राणियों के समूह का नाम ही समुदाय है? जिन्सबर्ग, लुम्ले, किम्बॉल यंग, कॉल मैनहीम। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा? सामान्य जीवन व्यतीत करने वाले सामाजिक प्राणियों के समूह का नाम ही समुदाय है। किसने कहा है? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर जिन्सबर्ग है। ठीक है, जिन्सबर्ग है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। और अगर हम लुम्ले की बात करते हैं तो 3 तत्वों के आधार पर लुम्ले ने बात करें हम समुदाय को, इन्होंने परिभाषित किया है। ठीक है, इन्होंने पहला तो कहा व्यक्ति का स्थिर एकत्रीकरण, या हम कर ले व्यक्तियों का। ठीक है, ठीक है, ये एक तत्व हो गया। दूसरे की अगर हम बात करते हैं समान या असमान हित, समान व असमान हित है।
और इन हितों को पूरा करने के लिए समान असमान हितों को पूरा करने के लिए संस्थाओं का समूह, ठीक है, संस्थाओं का समूह। तो इन 3 तत्वों के आधार पर इन्होंने समिति को परिभाषित किया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं प्रश्न। किसके द्वारा समुदाय के 3 स्वरूप बताए गए हैं? लघु समुदाय, मध्यम समुदाय, वृहद समुदाय। ऑप्शंस में किंग्सले डेविस, रॉबर्ट बियरस्टेड, मैकम मैरेट, मैकएवर एंड पेज दिया गया है। लघु, मध्यम और वृहद समुदाय की बात किसने कही थी? किसने की थी? रॉबर्ट रेडफिल ने, ठीक है, रॉबर्ट रेडफिल ने की थी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और रॉबर्ट रेडफिल की अगर हम अवधारणाओं के बारे में बात करते हैं, अवधारणाएं इनकी जो कि एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, एक तो है लघु समुदाय, लिटिल कम्युनिटी वाला है लघु समुदाय, ठीक है। कृषक समाज है, कृषक समाज है। लघु व दीर्घ परंपरा है, लघु व दीर्घ परंपरा, लघु व दीर्घ परंपरा है, लघु व दीर्घ परंपरा है। लघु समुदाय, कृषक समाज, लघु व दीर्घ परंपरा है। और इसके अलावा अगर हम बात करें इनकी विशेषताओं की, लोक व नगरीय सातत्य करके है ना, या हम कहें निरंतरता, इस तरह से एग्जाम्स पे पूछा जाता है। एक कॉन्सेप्ट इनका है लोक समाज के नाम से, लोक समाज और लोक संस्कृति। तो ये अवधारणाएं किसकी हैं? ये सभी अवधारणाएं रॉबर्ट रेडफील्ड की हैं। और ये सभी कॉन्सेप्ट्स आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इस तरह से। चलिए अब यहाँ पर देखिए, ऐसे समूह जो स्थायी नहीं होते अपितु उद्देश्यों की पूर्ति के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? ये प्रश्न इससे पहले वाली आई थिंक क्लास में रिपीट हुआ। संस्था, समिति, भीड़, समुदाय ऐसा समूह है जो कि स्थायी नहीं है और उद्देश्य को पूरा करने के बाद खत्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? समिति कहेंगे। विकल्प बी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, एक समिति समुदाय नहीं है पर एक समूह समुदाय में अंतर्निहित है। देखिए बताइए, ये सही है कथन, कथन गलत है, असत्य है, कथन आंशिक रूप से सत्य है, या फिर कथन आंशिक रूप से असत्य है? क्या होगा यहाँ पर सही? यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये कथन सही है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन संस्था का अर्थबोध कराता है? ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पर है किसी स्थान पर लोगों का समूह, एक अनुमोदित कार्यशैली, कार्य प्रणाली के स्थापित स्वरूप एवं दशाएं, कार्य संस्कृति का प्रदर्शन। संस्था का अर्थबोध कराता है, इनमें से कौन सा कथन? कार्य प्रणाली के स्थापित स्वरूप एवं दशाएं होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। निम्न में से कौन सी विशिष्टता भारतीय ग्रामीण समुदाय की नहीं है? परंपरा निष्ठा, वैज्ञानिक दृष्टि का अभाव, अंधविश्वास, व्यापक साक्षरता। नहीं है, ये पूछा जा रहा है। भारतीय ग्रामीण समुदाय की विशेषता नहीं है, तो व्यापक साक्षरता हमें नहीं देखने को मिलती है, ठीक है, व्यापक साक्षरता हमें नहीं देखने को मिलती है। यहाँ पर क्या होगा? विकल्प डी हो जाएगा, ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ग्रामीण समुदाय की अगर हम विशेषताओं की बात करें, जो कि आपको बताई भी गई है इससे पहले वाली क्लास में, संयुक्त परिवार वहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है, संयुक्त परिवार। कृषि मुख्य व्यवसाय होता है, कृषि मुख्य व्यवसाय है। ग्राम पंचायत, ठीक है, जजमानी व्यवस्था, जनमत का महत्व, जाति व्यवस्था, अशिक्षा और स्त्रियों की निम्न स्थिति भी देखने को मिलती है। इसके अलावा सरल व सादा जीवन होता है। ये सभी क्या है? ग्रामीण समुदाय की विशेषताएं हैं, ठीक है, व्यापक साक्षरता यहाँ पर नहीं होगा, डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन समुदाय का उदाहरण है? भारतीय मूल के लोग, भारतीय समाज, श्रमिक संघ या फिर इलाहाबाद। अच्छा, इनमें से जो यहाँ पर आप ऑप्शंस देख रहे हैं, इनमें समुदाय की विशेषता किस ऑप्शन में हमें देखने को मिलेगी? इस तरह से पहचाने आप।
यहाँ पर क्या होगा, कौन सा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा? इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद होगा। एक निश्चित क्षेत्र होता है, स्थायी प्रकृति होती है, अनिवार्य सदस्यता होती है, विशिष्ट नाम होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, जिन मानदंडों को तोड़ने पर कोई विधिवत दंड मिलता है उन्हें कहा जाता है। ऑप्शंस में रिवाज, रीति रिवाज, रिवाज, लोक रीति, विवाद, कानून यहाँ पर दिया गया है। सही यहाँ पर क्या होगा, ऐसे मानदंड जिन्हें तोड़ने पर कोई विधिवत दंड मिलता है उन्हें हम क्या कहेंगे, कानून कहेंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, लघु समुदाय मानवता के इतिहास में मानव जीवन का सबसे प्रचलित स्वरूप रहा है। यह कथन किसका है? टी.एल. स्मिथ, आर. रेडफील्ड, ए.आर. देसाई, एच.सी. मेंजर है। यहाँ पर लघु समुदाय मानवता के इतिहास में मानव जीवन का सबसे प्रचलित स्वरूप रहा है, यह किसका कथन है? टी.एल. स्मिथ, आर. रेडफील्ड, ए.आर. देसाई, एच.सी. मेंजर यहाँ पर ऑप्शन है। सही यहाँ पर क्या हो जाएगा, रॉबर्ट रेडफील्ड। ठीक है, रेडफील्ड होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लघु समुदाय से संबंधित इस तरह से स्टेटमेंट में देकर प्रश्न पूछा जाता है। लघु समुदाय जन्म से लेकर मृत्यु तक का प्रबंधन है, ये भी पूछा जाता है। डायरेक्टली कॉन्सेप्ट भी दे देते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, कौन ग्राम समुदाय की विशेषता नहीं है? खेती हर व्यवस्था, अंधविश्वास, जजमानी व्यवस्था, औपचारिक संबंध। ग्राम समुदाय की विशेषता नहीं है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या होगा, ग्राम समुदाय की विशेषता नहीं है? तो देखिए, कृषि मुख्य व्यवसाय होता है, अंधविश्वास, परंपरा निष्ठा, परंपरा पाई जाती है, जजमानी व्यवस्था, जाति व्यवस्था, ग्राम पंचायत, सरल सादा जीवन है, संयुक्त परिवार देखने को हमें मिलता है। यहाँ पर अनौपचारिक संबंध पाए जाते हैं, औपचारिक संबंध नहीं होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा कौन एक समुदाय का आवश्यक लक्षण है? दिया गया है यहाँ पर लघुता है, विशिष्टता, समरूपता और आत्मनिर्भरता है। क्या होगा यहाँ पर? लघुता, विशिष्टता, समरूपता, आत्मनिर्भरता। ठीक है, लघुता, विशिष्टता, समरूपता, आत्मनिर्भरता, ये सभी विशेषताएं यहाँ पर होगी। ठीक है, ये सभी हो जाएंगी। लघुता, विशिष्टता, समरूपता, आत्मनिर्भरता, ये इसकी विशेषताएं हैं। ऑप्शन इसे कर लीजिए सी। ठीक है, ये चारों विशेषताएं हैं। प्रश्न है, बोगार्डस के अनुसार समुदाय के आवश्यक अंग है। ऑप्शंस देखिए, सामाजिक समूह, हम की भावना, निश्चित भूभाग, उपरोक्त सभी। बोगार्डस के अनुसार समुदाय के आवश्यक अंग है। सही यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, डी यहाँ पर राइट होगा। किसने समुदाय को परिभाषित 3 तत्वों के आधार पर किया? व्यक्तियों का समूह, क्षेत्रीय आधार, व्यक्ति के जीवन के समस्त पक्ष शामिल। ऑप्शंस में मैकेवर, किंग्सले डेविस, रॉबर्ट बियरस्टेट, कूले यहाँ पर दिया गया है। सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? इन 3 तत्वों के आधार पर समुदाय को किसने परिभाषित किया है? किंग्सले डेविस ने। किंग्सले डेविस ने, विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। आखिरी प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही है? आइए देखिए, ऑप्शन ए है समाज अमूर्त है, समुदाय मूर्त है। बी है ऑप्शन समाज व्यापक है, समुदाय समाज का एक भाग है। सी है समाज में हम की भावना का महत्व नहीं है, समुदाय में सामुदायिक भावना का होना अनिवार्य है। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। कौन सा सही है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ये सभी सही होंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।